हेलो बच्चों, आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है हमारे क्लास 11th के अंदर। रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए हमको नॉलेज के लिए। हमारे चैप्टर 3 के अंदर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, राइट। अब देखो, इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो सारे पढ़ चुके, यानी कि हमारे रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जिनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, राइट। लेकिन ये सारे रूल्स, ये सारे नॉर्म्स, अब इतने सारे देश के अंदर अकाउंटेंट्स होते हैं, है ना। अब देखो, आप भी अकाउंटिंग सीख रहे हो, आपका दोस्त भी अकाउंटिंग सीख रहा है, इतने सारे लोग हमारे देश में अकाउंटेंट होंगे। अब ये सब रूल्स, ये सब नॉर्म्स, इतनी सारी पॉलिसियाँ, अब अगर हर आदमी अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करे, मान लो आप अपने तरीके से कर रहे हो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, कोई और अपने तरीके से कर रहा है, तो फिर तो पता चला हर अकाउंटेंट अपने अपने स्टाइल में अकाउंटिंग करेगा। तो इसमें फिर कंपैरिजन करना कितना मुश्किल होगा। मैंने कुछ करा, आपने कुछ करा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हम ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाएंगे। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें छुपा दूँ, आप कुछ चीज़ें छुपा दो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए हर कंट्री, हर देश की जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी होती है ना। अब हमारे देश की जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम प्यार से कहते हैं ICAI। अब ये जो बॉडी होती है देश की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी, वो कुछ रूल्स बनाती है। कहती है भाई ये रूल्स हैं, देखो मैंने सारे रूल्स बना दिए, रूल नंबर 1 ये, रूल नंबर 2 ये, ऐसे 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 करके खूब सारे रूल्स बना देती है। तो उन रूल्स को सारे अकाउंटेंट या पूरे देश के अंदर फॉलो किया जाता है, सबके लिए ये कंपलसरी है कि भाई हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो बस इन रूल्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह देते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बेसिकली हमारे देश की सबसे बड़ी जो अकाउंटिंग बॉडी है ICAI, उन्होंने बनाए रूल्स हैं, आप ऐसा इसको समझ सकते हो। अब क्यों बनाए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, वो ऑलमोस्ट सारे वही हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के भी हैं। लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो बहुत ही सिंपल से इसके ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स कुछ भी कह सकते हो। इससे देखो कंपैरेबिलिटी बढ़ गई, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, इससे यूनिफॉर्मिटी सही रहेगी, कंसिस्टेंसी आप कह सकते हो बरकरार रहेगी। क्योंकि भाई एक रूल के दायरे में जब हम काम करेंगे तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी अच्छी रहेगी, कोई चीज़ छुपाना मुश्किल होगा। और इन्हीं सब बेनिफिट्स की वजह से इसको मैंडेटरी कर रखा है, यानी कि हर किसी को ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि चलो सर मैं तो अपने हिसाब से अकाउंटिंग करूँगा, नहीं, ये रूल्स हैं तो ये हम सबको फॉलो करने पड़ेंगे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो चलो हमारे देश के रूल्स हो गए जो हम सबको फॉलो करने हैं, यही इनके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। इनकी लिमिटेशन की बात करूं तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिमिटेशंस हैं वही इनके लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझाता हूं। हमारे देश में तो रूल्स बन गए जिनको हमने बोल दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो थोड़ी देर के लिए एक फ़नी वे में समझने के लिए आप समझ लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप मान लो वनीला आइसक्रीम। क्या मान लो? वनीला आइसक्रीम। अब जैसे हमारे देश ने रूल बनाए तो ऐसे ही अलग अलग देशों के रूल्स हैं। भाई मान लो ये कनाडा के अपने रूल्स होंगे, या कोई और देश UK उसके अपने रूल्स होंगे, कोई और देश सिंगापुर उसके अपने रूल्स होंगे, इंडिया ने तो आपने देख ही लिया हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो हर कंट्री के अपने अपने अलग रूल्स हैं, है ना। अब इसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई? आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। अब आज हम खाली इंडिया में थोड़ी ना काम करते हैं, मेरी कंपनी इंडिया में भी है, मेरी कंपनी की ब्रांच सिंगापुर में भी है, UK में भी है, कनाडा में भी है। अब देखो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई, इंडिया में रूल्स अलग, कनाडा में रूल्स अलग, UK में रूल्स अलग, सिंगापुर में रूल्स अलग, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम 1970s में आनी शुरू हुई। 1970 के दौर में सोचो कि यार ये अलग अलग देशों में तो अलग अलग रूल्स हैं, अब क्या करें। तो फिर इस पर विचार हुआ, इस पर सोच विचार किया गया कि क्या करा जाए, ऐसा कुछ करा जाए क्या पूरी दुनिया के एक रूल्स बना दिए जाएं। तो सोचो 1970s में ये बैठक हुई और इसमें एक नतीजा निकला, एक निष्कर्ष निकला कि यस ऐसा करना पड़ेगा अब, क्योंकि अब तो सारी दुनिया ओपन है। तो फिर जन्म हुआ
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ये टर्मिनोलॉजी का, जिसको बोल सकते हो आप शॉर्ट में IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इसकी बाकायदा एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, जो ये रूल्स निकालती थी कि जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली हर कंट्री के लिए, या मतलब हर अकाउंटेंट के लिए फॉलो करने, यूनिवर्सल रूल्स की पूरी दुनिया एक तरीके से काम करें। ऐसा नहीं कि इंडिया के रूल्स अलग, कनाडा के रूल्स अलग, UK के रूल्स अलग, सबके रूल्स एक जैसे, ऐसे बनाने की कोशिश की गई, रूल्स बनाए गए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ सर? तो रूल्स चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ये रूल्स बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, है ना। आप इसको समझ लो चॉकलेट आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम? चॉकलेट आइसक्रीम। हालांकि इसमें नाम में एक चेंज आया 2001 में, इसलिए वो बता देता हूँ, इनका नाम चेंज हो गया 2001 के बाद से। इन्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बोला गया, 2001 के बाद से इनका नाम चेंज करके रख दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इनका नाम चेंज हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको आप शॉर्ट में IFRS कह सकते हो। तो जब इनका नाम चेंज हो गया और इनको IFRS कहने लगे, यानी कि इनको चॉकलेट आइसक्रीम कह रहा हूँ मैं, तो आज भी ये रूल्स चलते हैं। आज भी इंडिया या हर देश के अंदर ये रूल्स चलते हैं, IFRS, ये इंटरनेशनल रूल्स हैं। तो अगर अभी तक की कहानी देखें तो हमारे देश के अपने रूल्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन इंटरनेशनल रूल्स को क्या बोल देते हैं? जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते थे, 2001 से नाम चेंज होकर अब उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोल देते हैं। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सुना रहा हूँ जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के पास ये ऑफ़र आया आज से कई साल पहले कि इंडिया से कहा गया कि क्या आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स को ख़त्म कर दो और हमारे IFRS के रूल्स को अडॉप्ट कर लो। इंडिया के पास ये एक ऑफ़र आया, ऐसा मान लो। आज से कई साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात मानो, कि मतलब कोई आपको ये बोल रहा है कि भाई अपनी वनीला आइसक्रीम जो है इसको फेंक दो, ठीक है, इसको कूड़ेदान में फेंक दो, वनीला आइसक्रीम को ख़त्म कर दो, इसको फेंक दो, और अब से कल से चॉकलेट आइसक्रीम खाना शुरू करो, या अभी से चॉकलेट आइसक्रीम खाना शुरू कर लो, चॉकलेट आइसक्रीम को अडॉप्ट कर लो। इंडिया के पास ये ऑफ़र आया था कुछ साल पहले। तो सोचो क्या करा गया होगा, ठीक है। तो जब तक मैं ऐसी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट फॉर द ऐसी सेक ऑफ इट, तो इंडिया के पास ऑफ़र आया कि भाई आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ख़त्म कर दो और हमारे IFRS को अडॉप्ट कर लो। तो सोचो इंडिया ने क्या करा होगा, गेस करो। तो इंडिया ने देखो एक बहुत ही स्मार्ट प्ले करा, वो समझना है। इंडिया ने कहा कि नहीं, हम अपने रूल्स तो देखो नहीं ख़त्म कर सकते, ये तो गलत बात है कि मैं अपनी वनीला आइसक्रीम फेंक दूं और फिर आपकी आइसक्रीम खाऊं, चॉकलेट आइसक्रीम, ये नहीं हम करेंगे। तो इंडिया ने एक स्मार्ट मूव करा, इंडिया ने IFRS के साथ अडॉप्ट नहीं करा। एक नया शब्द आपको दे रहा हूँ, इंडिया ने IFRS के साथ कन्वर्ज करा। कन्वर्ज का मतलब होता है कि बड़ी होशियारी से उनके रूल्स को अपने साथ मिला लिया कि भाई हमारे रूल्स तो देखो रहेंगे, हाँ आपके कुछ रूल्स हैं जो हमें अगर अच्छे लग रहे हैं तो हम वो फॉलो कर लेंगे, जो नहीं अच्छे लग रहे हैं, जो हमारे हिसाब से हमारी एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से सही नहीं है, वो नहीं फॉलो करेंगे। तो इंडिया ने, आप ऐसा समझ लो इसको फ़नी वे में, चॉकलेट आइसक्रीम जो थी और वनीला आइसक्रीम जो थी, इन दोनों को मिलाकर, इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना, एक नए रूल्स को ही जन्म दे दिया। यानी कि एक नए आइसक्रीम बन गई चोको वनीला आइसक्रीम। वाओ! तो ना ही आपने वनीला आइसक्रीम फेंकी और ना आपने पूरी तरह से चॉकलेट आइसक्रीम खाई, आपने क्या करा, दोनों को मिलाकर चोको वनीला आइसक्रीम बना लिया। और इस नए रूल्स को, इन नए रूल्स को पता है क्या नाम दिया? दीज आर नोन एज, इन्हें बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसको शॉर्ट में डिनोट ऐसे किया जाता है, IND का मतलब हो गया इंडियन,
और एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आज के ज़माने में ये जो नए रूल्स हैं उन्हें बोला जाता है इंड एएस, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये भी रूल्स ही हैं। तो मतलब कहानी सारी रूल्स की ही चल रही है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज क्लास 11th में बच्चे को दे रखी है बुक में, जो वैसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ अब कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, अब आप किसी को समझा भी सकते हो और खुद भी समझ सकते हो। तो 3 टर्म्स पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया वाले रूल्स। आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस हैं इंटरनेशनल रूल्स, जिनको पहले आईएएस बोलते थे लेकिन अब इनको आईएफआरएस बोल देते हैं। और इंड एएस क्या है? इंड एएस बेसिकली आईएफआरएस का ही और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही मिश्रण करके जो नए रूल्स आज इंडिया में चलते हैं, तो फिलहाल इंडिया के अंदर इंड एएस नाम से ये रूल्स चलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंड एएस। तो आई होप आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ की। बाकी इसके बारे में जो बातें आपके क्लास 11th में है वो एज सच रेलिवेंट नहीं है, तो आप चिंता मत करना। कुल मिलाकर ये रूल्स हैं और टर्म्स हैं जो बस हमें पता होनी चाहिए।